केंद्रीय विद्यालय संगठन लर्नर अचीवमेंट टेस्ट फेज़ 2 का आयोजन कर रहा है, जिसमें इस बार कक्षा 5वीं में भी ये टेस्ट होने वाला है। तो कक्षा 5वीं के इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हम चेक करने वाले हैं। इसमें पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वोकेबुलरी के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, इवन ग्रामर के बेस पर भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। आप सबको एक ध्यान रखना है कि टर्म 1 के जो चैप्टर्स है वो आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे तो ये एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है टिक द करेक्ट एक्शन वर्ड। इसमें से एक्शन वर्ड कौन सा है? तो देखो, बैरल, थिंग, माउंटेन, प्लेस, नॉइज़, मतलब ये तीनों में से एक भी एक्शन वर्ड नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है प्लेइंग, यानी कि खेलना, ठीक है, तो खेलना एक एक्शन वर्ड है, तो वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो अपना क्राइंग पोएम से लिया हुआ है, द वर्ड सॉक्ड मीन, सॉक्ड का मतलब क्या होता है? तो को पूरे का पूरा गीला, कंप्लीटली वेट जो होता है उसको हम सॉक्ड बोलते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ड्राई का मतलब सूखा होता है, फ्लाइंग इन स्काई वो तो होगा ही नहीं, और एंग्री मतलब गुस्सा होता है। तो सॉक्ड वर्ड का मीनिंग जो है वो होगा कंप्लीटली वेट। यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखा है और पिक्चर के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ब्लैंक फिल करना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिशियन इज डैश द लेडर। अब देखो यहाँ पर ये लेडर के ऊपर है, तो ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन, ठीक है, तो ऑन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंडर का मतलब नीचे होता है, तो नीचे तो ये है ही नहीं। इन मतलब अंदर, इनटू का मतलब भी अंदर होता है, तो ऑन जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है कारपेंटर इज वर्किंग डैश द डोर। देखो, कारपेंटर जो है वो डोर के बिल्कुल पास, साथ में ही काम कर रहा है, ठीक है, मतलब बीच में तो है नहीं। अलोंग सही आंसर हो सकता है। अबो मतलब ऊपर भी होगा नहीं। टू का मतलब प्लेस के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अलोंग द डोर। अलोंग का मतलब क्या होता है? तो जिस चीज़ के साथ, जैसे कि कोई नदी है वो रिवर बैंक के साथ बह रही है, तो वो भी अलोंग है। अगर रास्ते के साथ कोई चीज़ है तो उसको भी हम अलोंग के साथ जोड़ देंगे। अलोंग प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हवियाल इज ट्रेडिशनल डिश डैश केरला। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको होगा। जैसे कि अगर फेमस बोला हुआ होता तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे इन केरला, है ना, केरला राज्य में। जबकि यहाँ पर फेमस है, यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कि एवियल जो है वो केरला की ट्रेडिशनल डिश है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, ठीक है। फेमस इन होता तो केरला हो जाता, एवियल इज़ फेमस इन केरला, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल डिश जो है वो पूछा हुआ है, तो केरला की फेमस जो फेमस डिश है वो ट्रेडिशनल डिश जो है वो एवियल है, इसलिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। मतलब ये वाले जो सेंटेंस है वो महाराजा ने बोले। अब प्रश्न देखते, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। तो प्रश्न में आपको कहीं पर भी महाराजा का जिक्र नहीं किया हुआ है। व्हाट हैड द कुक, कुक का क्या प्लानिंग था वो पूछा हुआ है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। प्लान टू ईट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, प्लान टू यूज देम फॉर डेकोरेशन, प्लान टू थ्रो देम अवे द वेजिटेबल स्क्रैप, और प्लान टू यूज ऑफ देम इन अनदर डिश। तो यहाँ पर देखो, जो कुक था, कुक का प्लानिंग क्या था? तो वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने का था। अगर आपको राजा का पूछा हुआ होता तो डी ऑप्शन आता कि उसकी कोई नई डिश बनाओ, और उसी में से जो नई डिश बनी उसको हम एवियल के नाम से जानते थे। गिव द सिनोनिम ऑफ मटर। मटर का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड वाला, एक समान मतलब वाले जो शब्द हैं वो खोजने हैं। मटर का मतलब होता है गुनगुनाना, बड़बड़ करना, कुछ बोलते रहना अकेले अकेले। तो देखो, लाउडली तो होगा ही नहीं। टू स्पीक इन लॉट ऑन ये हो सकता है, पब्लिक प्लेस भी होगा ही नहीं। शाउट अलोन इन ओपन, शाउट तो करना ही नहीं है क्योंकि मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू स्पीक इन लो टोन। आगे देखते हैं। रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीइंग चेस। देखो, बीइंग चेस का मतलब होता है किसी के आगे चले जाना या किसी का पीछा करना और आगे चले जाना। पहले रीड करते हैं क्या है। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कासल, आई रन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेज्ड। मतलब ये जो है वो अपना लास्ट चैप्टर जो था वही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। बीइंग फॉलोड बाय समथिंग और समवन, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। फॉलोइंग समथिंग, तो किसी को फॉलो कर रहे हो तो वो तो चीज़ तो होगा ही नहीं।
रनिंग भागना वो भी नहीं होगा, रेस्टिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अपना ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, Ram is good in studies. He can solve real problems easily. He also helps his mother to learn features of mobile. Ram is an dash boy. मतलब यहाँ पर एक तो देखो राम की सारी सारी गुड वाली बातें हैं, तो जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, मम्मी को हेल्प भी कर रहा है। चलो पहला ऑप्शन है फुल, तो ये तो गुड इन स्टडी था, तो फुल तो होगा ही नहीं। सेकंड लेजी, तो मम्मी को हेल्प कर रहा था, तो लेजी भी होगा नहीं। तीसरा इंटेलिजेंट, तो ये हो सकता है। चौथा डम, तो डम जो है वो भी डम्ब जो है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, डी जो है वो है डम्ब, ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सही जो आंसर है वो अपना हो जाएगा सी, इंटेलिजेंट। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।